जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 272 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया, किंतु श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में पड़ गए, यानी सोच के बस में हो गए। अब क्या होगा आगे का? गरई गलानी कुटिल के कई, काही कहे के ही दूसनु देई, असमनानी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि से यानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबु को, कर मजनू पूजही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी श्री गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। सुबस बसऊ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुबे राजा, यही सुख सुधा सिंची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुण समाज भाजन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा बद मरिये माग सबको, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी सने मैं पूरे जन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य कर्म करी पूरे जन, राम ही करहि प्रणाम पुल कीर्तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी
अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य क्रम करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। पुलकित शरीर कर श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहि दरसु निज निज अनुहारी सावधान सबहि सनमानहि सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़िकाई तेरा गुबर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी शील सकोच सिंदूर गुड़ाऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है, श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिनहि राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा वे जानते हैं। प्रेम मगन तही समय सब सुनियावत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठो रविकुल कमल दिनेशु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुड़पुर जैन साथा आगे गबनु किने रघुनाथा। गिरिबरुदी के जनक पति जबही करी प्रणाम रथ त्यागे उतबही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी के आगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू पथ शर्म ले सुकले सुन काहू। मन तह जह रघुबर बेदेही बिनु मन तन दुख सुख सुदिखे ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है।
आवत जन कुचले यही भांति, समाज सहित प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, लगे जनक मुनि जन पद बंदन। ऋषि ने प्रणाम किन रघु नंदन, भायन सहित रामू मिली राजही। चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, आश्रम सागर शांत रस। पुरन पावन पाथु, सेन मन हूँ करुणा सरित। लिए जाहि रघुनाथु, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांतर स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना यानी समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी आहें, सोच की लंबी आए ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोड़ावती धारा, भय भ्रम भंबर आवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, शकीन खेये क नहीं आवा। सकही न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, यानी भयानक शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंबर और चक्र हैं। विद्वान मनला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बंचर को लकी रात बिचारे, थके बिलो की पथि कहीं हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे अम्बुदिया कुलाई। वन में विचरण करने वाले यानी विचरने वाले बेचारे कौल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिलती है तो मानो वह समुद्र अकुला उठा यानी खौल उठा।
शोक विकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञानु न धैर्यु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अब गाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किन्नो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा बिरे की। तुलसी न समरथु को जो तरी, सके सरित सने की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, जोगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, यानी प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। के अमित उपदेश सुजह तलोगन मुनि बरहन, धीरजु धरिय नरेश कहू वशिष्ठ विदेशन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 276 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बंधु, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी लाभ उठाने का और पुण्य का भागी बनने का मौका दें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण।